नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात करेंगे एक सामाजिक सरोकार की। कुछ विडंबनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कि उसको अपने अगल बगल के माहौल के हिसाब से भी जजमेंट करने होते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि कहीं किताबों में लिखा गया हो, कोई नियम कानून बना हो या फिर मानवता के लिए कोई एक कहीं लाइन लिखी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपकी मानसिक सोच के ऊपर डिपेंड करता है और ये बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी होती हैं। खुद को आदमी को इसके लिए अपने परिवार के लिए सोचना पड़ता है। कहीं आप देखेंगे तो किताबों में ये नहीं जिक्र किया जाता है कि पिता का कैसे आपको सम्मान करना है या फिर किस तरीके से परिवार के मेंबर के साथ आपको रखना है। हम इतना ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि आज कोयम्बटूर, जो एक बात करते हैं हम तमिलनाडु की, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक जगह है। कोयम्बटूर में एक विद्यालय है। विद्यालय पे एक छात्रा है, वो विद्यालय में पहुंची परीक्षा देने के लिए, तो उसको पीरियड आया। पीरियड आने के बाद जो महिला टीचर है उसके साथ इतना भेदभाव करती हैं कि उसको सीढ़ियों पे बैठा देती हैं और वो बेचारी दर्द से पीड़ित बच्ची सीढ़ी पे बैठ करके एग्जामिनेशन का अपना पेपर हल करती है। न उसे दवा दिया जाता है, न उसे किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप देखेंगे तो इस चीज़ों को समझाने के लिए सैनिटरी पैड की भी व्यवस्था होती है विद्यालय में, दवा की भी एक टेम्प्रोरी व्यवस्था होती है, एक डॉक्टर भी होता है जो मौजूदा समय में आकर के कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट हो तो सलाह दे सके और एक होता है प्राथमिक उपचार, उसकी व्यवस्था कर सके। उसके बाद अस्पताल खुद गाड़ी से, अगर गंभीरता होता है तो अस्पताल खुद अपनी गाड़ी से उसको अस्पताल में एडमिट कराता है बच्चों को। ये सारी चीज़ तो गाइडलाइन में है, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन घमंड देखिए उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का, उस विद्यालय के टीचर का, जो इस छात्रा के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता है कि सिर्फ वो छात्रा दलित होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके विद्यालय में पैसा देती है, वो आपके विद्यालय में पढ़ती है, आपके लिए वो छात्रा है। वहाँ सिर्फ गुरु और शिष्य की परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ कौन अमीर है, कौन गरीब है, इसकी श्रेणी में अगर कोई बांट रहा है, तो अगर विद्यालय बांट रहा है तो उससे बड़ा कोई अपराधी हो नहीं सकता है। सिर्फ हम बात करेंगे सैनिटरी का। अगर सैनिटरी व्यवस्था होती है, जागरूकता होती है, विद्यालय में इस तरीके का एक लेक्चर भी दिया जाता है, साप्ताहिक एक लेक्चर होता है जिसमें इस तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं कि दैनिक जीवन में आपकी जो समस्याएं आएंगी, जिसको सामाजिक विज्ञान का एक लेक्चर कहिए या फिर एक नैतिक लेक्चर कहिए या फिर एक सामाजिक सरोकार से एक तरीके का ज्ञान होता है, एक पारिवारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, जो भी आप इसको जिस भाषा में आपको समझना हो उस तरीके समझिए, एक ये ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। ये एक साप्ताहिक किसी भी पीरियड में या फिर किसी भी समय ये ज्ञान दिया जाता है। फिर रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान किताबों में हो गया, ज्ञान मौखिक हो गया, लेकिन टीचर ही अगर इस तरह की दुर्भावना का जो है मैसेज देगी तो उन बच्चों के अंदर में क्या मैसेज जाएगा। जिस तरीके कुछ क्लास में इतने बच्चे रहे होंगे, एक दलित छात्रा को पीरियड आता है, आप उसे सीढ़ियों पे बैठा देते हैं। आप खुद एक माँ हैं, आप खुद सोच सकती हैं कि जब आप अपने समय में युवा रही होंगी तो आपको जो ये तकलीफ़ हुआ होगा, इस दर्द को आप कैसे सहन की होंगी। ये भावनाएं क्या आपकी मर गई थी ये निर्णय लेते हुए कि उस छात्रा को आपने सीढ़ियों पे बैठा दिया। आपने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सीढ़ी क्यों चुना, उसको अलग से रूम में बैठाती हैं आप, या फिर आप उसको प्रिंसिपल रूम में बैठाती हैं, आप ये केयर रूम में बैठाती हैं, किसी नर्स को बुलाती या किसी दाई को बुलाती बैठाती, उसको प्राथमिक दवा देती। उसके लिए कोई ऐसा बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं था जो 10 मिनट आगे पीछे किया जा सकता था, या फिलहाल अगर बोर्ड का ही एग्जामिनेशन था तो मौखिक तौर पे उसे एक दवा की गोली दी जा सकती थी जिससे उसे तुरंत आराम होता। आप उसे साफ सफाई की व्यवस्था कराती, आप उसे अलग बैठा देना, वो भी सीढ़ियों पे बैठा देना। ये कौन सा आपने निर्णय दिया जो उसके दिमाग में, उसके अपने अगल बगल छात्राओं के दिमाग में हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए उपहास का केंद्र बनेगा। क्या उस क्लास में, उस विद्यालय में जो बच्चे इस मैसेज को रीड किए होंगे, उनके दिमाग में मैसेज गया होगा, तो क्या इस तरीके की चीज़, क्या सही मैसेज आपने छोड़ा? कार्रवाई की बात अलग है कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, आप सस्पेंड किए गए, निलंबित किए गए, जो भी मैसेज रहा हो। यहाँ तक कि इस तरीके की चीज़ों के लिए फिल्म, अक्षय कुमार ने एक फिल्म बना दी पैडमैन, कि आपको कैसे इस भावना से ग्रसित लोगों को बाहर निकालना है। ऐसे मैसेज भी दिए जाते हैं लगातार। सरकार योजनाएं चलाती हैं, सरकार जो है इस तरीके की बहुत पहलू करती है। आपकी गांव में ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं, गांव में आपका एक दाई होती हैं और आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र भी आपके अगल बगल होता है। बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, बताई जाती हैं, फ्री में चीज़ें होती हैं।
लेकिन एक अगर गुरु अपने शिष्य के साथ इस तरह का बर्ताव अगर करती हैं तो ये माफ़ी के काबिल नहीं है। और उसके पहलू में जो टीचर हैं, महोदया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उनको तत्काल प्रभाव से रिलीव भी किया गया है, कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। लेकिन सिर्फ ये कागज़ों में दिखाना, 4 दिन बाद उनको बहाल कर दिया जाए, वो माफ़ी मांग ली, तो इससे नहीं होता है। ऐसे टीचरों को क्या कॉलेज में या विद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई नियम है? अगर है तो इनकी समय समय पे क्यों नहीं मानसिक स्थिति का जो है टेस्ट कराया जाए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। तो आप टीचर बन रहे हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो इन सब सारी चीज़ों पे बहुत सारे सवाल खड़ा होते हैं कि आप एक प्राथमिक स्टेज पर आप एक ऐसी सीढ़ी पे बच्चों को ज्ञान देते हैं जो आपसे वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अगर बच्चा सीखेगा गलत चीज़ तो गलत मैसेज जाएगा। बच्चों को दलित सवर्ण की कैटेगरी में आप मत बांटिए। अभी तो सिर्फ आपके लिए वो गुरु हैं और आप शिष्य गुरु की जो एक परंपरा है, इसको उस कैटेगरी में ही रखिए। सबको बराबर का ज्ञान दीजिए। आप तो राजनीति मत करिए, आप तो इस पर जातिवाद मत करिए, क्योंकि आपके यहाँ इस प्राथमिक स्टेज पे जातिवाद की कोई सीढ़ी नहीं होती है। जातिवाद पर कोई अंक डिसाइडेड नहीं होता है। सबके लिए आपने 50 जो नंबर देते हैं वो 50 नंबर उसी आधार पे आप देते हैं। और सबके लिए एक ही पेपर आप जो है सॉल्व करने के लिए, परीक्षा के लिए पेपर बनाते हैं। आप वही किताब सबको देते हैं। आपके किताबों में स्कूलों का सिलेबस वही होता है। वहाँ जातिवाद क्यों नहीं दिखता है? वहाँ इन सब चीज़ों की कैटेगरी क्यों नहीं दिखती है? क्या सिर्फ दलित होता है इसलिए आप उसको टारगेट कर रहे हैं? तो ये गुरु अगर अपनी मानसिकता से नहीं निकाल सकता है तो छात्र इस चीज़ को सीख करके आगे जाएंगे तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अभी छात्रों का दिमाग जो है कोरा कागज़ होता है। आप गुरु के रूप में जो उसके दिमाग पे लिख रहे हैं वो अमिट छाप होता है। क्योंकि शुरुआत के दौर का जो बच्चा पढ़ता है वो आखिरी तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहती है कि ये मेरे चीज़ में शुरू में मुझे जो पढ़ाया गया है ये सत्य होगा। तो गुरु से, आप लोगों के जैसे गुरुओं से अनुरोध है कि बच्चों के दिमाग में जातिवाद न बांधें, बच्चों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ों का विडंबनाएं न भरें, इस तरीके का प्रश्न न खड़ा करें कि वो दलित है तो उसे अलग रखो, वो दलित है तो उसका छूने का मत खाना खाओ, ये सवर्ण हैं तो इनको अपने साथ रखो। इस तरीके का मैसेज कभी मत फॉलो करिए, कभी मत दीजिए। क्योंकि छात्र के ऊपर क्या पड़ेगा, एक छात्रा के ऊपर क्या पड़ेगा, वो आपसे जो सीख ले रही है, इसको बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इसका नतीजा क्या आएगा, शायद आपके विद्यालय के जाने के बाद उससे आपसे मुलाकात नहीं करेगा। इसलिए वो आपको उसके रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं जान पाएंगे कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा आगे किस तरीके का निर्णय ले रहा है। तो फिलहाल इस तरीके के सामाजिक सरोकार की जो भी खबरें होंगी वो हम आप तक लेके आते रहेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।